हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए अमल और जो आपके लिए रहनुमाई लेकर आया वो ये है कि बहुत से लोगों का हमसे जो है ना कॉल पे रब्ता होता है और वो कहते हैं कि हमने बहुत चिल्ले किए, बहुत वज़ाइफ किए, बहुत लोगों से अलवा मंगवाई, लेकिन इस्तेमाल कर कर के थक चुके, लेकिन कोई हमें रूहानी तौर के ऊपर असर नज़र नहीं आता। कभी भी हम कामयाब नहीं हुए और हमेशा अब तो हमें ये लगने लगा कि सब का सब झूठ है। इसके बारे में जब हमने देखा बहुत सवालात हो रहे, तो अब हमने एक वीडियो ये बनाई है जिसमें आप लोगों की रहनुमाई होगी। चिल्ला, वजीफ़ा और लो की तासीर ताकत क्यों नहीं मिलती है। चिल्ले में जो पढ़ाई आपको दी जाती है, जो वज़ाइफ में आपको पढ़ाई दी जाती है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। चाहे वो अल्लाह ताला का इस्म मुबारक हो, चाहे वो कोई आयत हो, या चाहे वो बुज़ुर्ग दीन से रिलेटेड कोई कलाम हो, कुछ भी हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे हर अमल, हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। लेकिन लो जो होती है, इसमें गलती हो सकती है। वो इसलिए गलत हो सकती है कि इसके कुछ क़वाइद व ज़वाबित होते हैं, तैयार करने के वक्त होते हैं, तैयार करने के लवाज़मात होती है तैयार करने की, और तैयार करने वाले को भी देखा जाता है। इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। अलबत्ता जो अम्माल होते हैं, वज़ाइफ होते हैं, उनमें कोई गलती नहीं होती। कम से कम अगर वो जो वज़ाइफ जो चिल्ला आप करते हैं, अगर तो वो आप को जो है तासीर नहीं दे रहा है, तो कम से कम सवाब उसमें लाजमी मिलता है, क्योंकि आप आयत पाक अल्लाह ताला का कलाम पा रहे हैं, तो उसमें सवाब वगैरह लाजमी मिलता है। अब बात जाते हैं कि इन वज़ाइफ के कौन सी वजूहात है कि यह वज़ाइफ हमें जो है ना ताकत नहीं, वो हमें जो फ़ायदे नहीं देते हैं या कामयाब नहीं आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ उसके बीच में आती है, वो ये आती है कि जिसने आपको वजीफ़ा दिया है या जिसने आपको कुछ बताया है, क्या उसने ख़ुद कभी किया है? हमज़ात का अमल है, जिन्नात का अमल है, उसने ख़ुद किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ करने वाले पे आती है कि जो कर रहा है वो किस तरह कर रहा है। बाज़ औक़ात वक्त को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है, बाज़ औक़ात परहेज़ जलाली जमाली का नहीं पता होता है। उसके बाद सबसे बड़ी अमलियात में गलती ये होती है कि बख़ूर, खुशबू, पाक साफ़ कपड़े, वक्त का एक होना, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा ही नहीं जाता है, और बड़े बड़े अमालों में इस चीज़ों का जो है ना ख्याल नहीं रखा जाता है। इसी तरह बड़े बड़े अमाल करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, जब हम लवाज़मात का ख्याल नहीं रखते हैं, जब हम अपने अमलियात में 3 चीज़ें बड़ी अहम है, उसकी अगर डिटेल में मैं जाऊँ तो 1 घंटे की वीडियो बन सकती है। वो क्या है? खामोशी, कम खाना, कम पीना, कम सोना। ये 3 चीज़ें बड़ी अहम है अमलियात में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन चीज़ों की वाज़ियात करना चाहूँ तो बहुत कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अलबत्ता इतना ही काफ़ी है कि कम बोलना, कम खाना, कम सोना, ठीक है। अमलियात के लिए कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे रात को अपने लाजमी देना। जिस तरह हम एक कोर्स करते हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए हम 1 घंटा देते हैं, 2 घंटे देते हैं, ठीक है। जाते हैं इंस्टीट्यूट में, तैयार होके जाते हैं, उनकी लवाज़मात होती है, उनकी जो मशीनरी होती है, उनकी जो चीज़ें होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई अमाल करते हैं तो हम अपने ऊपर ये पाबंदी कर लें कि अगर हमने वो अमल रात को 10 बजे शुरू करना है, तो रात को 10 ही बजे हमने पाक साफ़ गुसल होकर के पूरे 10 बजे हम अपनी उस जो नशस्त है, अपना जो जाए नमाज है, उसके ऊपर बैठ के हमने अमल करना है। कोई यकसुई ना हो। बाज़ औक़ात घरों में ये हो रहा था कि पीछे गाने बाज रहे या कमरे में बैठ के अमल किया जा रहा है, ठीक है। या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अमल करने वाला टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा होता है, यूट्यूब इस्तेमाल करता है, फेसबुक इस्तेमाल करता है, आकर बैठ जाते हैं अमल करने। बाज़ औक़ात ये होता है कि अमल करने के बाद टिकटॉक, यूट्यूब पे जो है ना वीडियोस देख रहे होते हैं, तो ये भी नाकामी का सबब बनता है। अमल करने के बाद जब भी आप रात को करेंगे तो आपका जागना नहीं बनता, अब आपने सो जाना है, ठीक है। लिबास का एक होना, ठीक है।
उसके बाद अपने कमरे को बिल्कुल पाक साफ़ रखना, उसके बीच में किसी फ़र्द को ना आने देना, किसी को भी नहीं आने देना, बस आपका ही उसके अंदर होना। अगर इस तरह नहीं मुमकिन है तो एक कमरे के अंदर एक कैबिन छोटा सा बना लेना कि जहाँ पे सिर्फ आपने अमल पढ़ना है, बाकी किसी ने भी नहीं आना है। तो ये चीज़ें अमलियात के अंदर, अमाल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है। अब आते हैं हम लोग लौह की तरफ कि लौह क्यों नहीं असर देती है। देखें, हमेशा ये बात याद रखें, जो सही बनी हुई लौह होती है, जिनके साथ पढ़ाइयाँ मौजूद होती है, बड़ी बड़ी अलवाएँ, ऐसी अलवा के जो आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना है, ठीक है, जो अमलियात में इस्तेमाल होती है, इनमें सबसे मेन अलवा जो होती है तस्कीर जिन्नात की लौह जो होती है, वो जिन्नात के अमाल में इस्तेमाल होती है। तस्कीर मोकिलात की लौह मोकिलात के अमाल में इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो है ना तस्कीर जिन्नात, तस्कीर मोकिलात की अलवा, उसके बाद जो होती है लौह हमज़ात की जो लौह होती है, ये सबसे ताकतवर तरीन लौह होती है, ठीक है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ लौह आती है, ठीक है, लेकिन लोग इस टाइम आके फंसते किस जगह के ऊपर है। अभी इस वक्त में जो लोगों को फंसाया जा रहा है, वो फंसाया जाता है जो मुख्तलिफ़ आमिल है, जो कि सही नहीं भी है, वो आगे फंसा देते हैं सियारों की लौ में। कोई उतारत की दे रहा है जबकि ज़रूरत नहीं होती है इनकी, ठीक है, बहुत कम ज़रूरत होती है इन लोग की उतारत की, मरीख की, कि आपका कोई सियारा या कोई सितारा जो है ना, मतलब कोई सियारा ख़राब हो या किसी, डेफिनेटली हर किसी के ज़ायचे में कोई ना कोई ख़राबी तो होती है, ये तो है, लेकिन चले आप एक लो रख ले, ठीक है, जिस तरह कि अगर कोई किसी का उतारत ख़राब है या किसी का मरीख ख़राब है या किसी का ज़ोहल 60 चाह रही है, इस तरह का कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप रखें। ये सिर्फ़ एक रखने की हद तक है। अमाल अमलियात में इसमें बुज़ुर्गादीन ने मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल इस्तखराज किए, मुख्तलिफ़ किस्म के नक्श दिए। अब फ़र्क क्या आ जाता है कि वही नक्श जो बुज़ुर्गादीन की किताबों में है, वही नक्श जो बुज़ुर्गादीन ने आज से 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले अपनी किताबों में लिखे, इस वक़्त वो नकूश अलवा की सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म की धातों के ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ शर्फ़ की से, क्योंकि अब सहूलतें ज़्यादा मिल चुकी है, ठीक है, वक्त ज़्यादा तरक्की कर चुका है, दौर ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसको हम खूबसूरत तरीके से तैयार करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ कवायद होते हैं, अलवा को भी इस्तेमाल करने के, पास रखने के, और फिर उसके बाद बनाने के लिए जब ये बनाई जाती है। लोगों ने आजकल जो है प्रिंटेड मतलब कर लिया सिस्टम, मशीनी कर लिया, ठीक है, कि बाज़ार से ठप्पे लगवा लिए, और ये चीज़ें बिल्कुल जो ठप्पे प्रिंटेड हाथों की ये चीज़ें असर दे ही नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकती है, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की किताबें वो आप पढ़ें तो आपको इसमें समझ आ जाएगी। तो ये वो चीज़ें होती है अमाल। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे लोग आ गए जिन लोगों को शॉर्टकट में पा लिया, ठीक है, जिसको 3 दिन में कामयाबी नहीं हुई, वो दिल में जो है ना वो लेकर बैठ गया मुझे 3 दिन में नहीं हुई, 4 दिन में। शॉर्टकट वाले ज़्यादातर इस वक्त तकरीबन हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल भी हो चुके हैं इस फील्ड में, ठीक है, तो शॉर्टकट वाले सारे तबाह हुए। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि जो शॉर्टकट में पड़ा है उससे कुछ मिला हो। अलबत्ता जो मेहनतकार थे जिन्होंने 40 दिन से भी ऊपर पढ़ाइयाँ की, उनको कुछ ना कुछ अता हुआ और उसके बाद फिर मज़ीद भी अता हुआ, ठीक है। ये चीज़ें सब्र से मिलती हैं। तो अमलियात में ये सारी चीज़ें, ये वो मेन चीज़ें हैं जिनको हम नहीं ध्यान में रखते हैं, और उसके बाद जो है ना हमें नाकामियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बोला कि जो लोग मतलब जिस तरह एक फ़र्ज़ है, एक हमने फजर की नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, ज़ोहर भी फ़र्ज़ है, असर भी फ़र्ज़ है, मगरिब भी फ़र्ज़ है, इशा भी फ़र्ज़ है, ठीक है। तो इसी तरह हमें जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए तो अल्लाह ताला के कुर्ब और अल्लाह ताला के महबूब के कुर्ब के लिए, रज़ामंदी के लिए हमें अमाल पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये भी हम पर फ़र्ज़ है, ठीक है, कि हमने उनके कुर्ब, जब हम उनके कुर्ब के लिए हम करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी कामयाबी होगी और हमें असर भी देगी। अब एक बंदा वन में अभी बैठा है, ठीक है, वो डायरेक्ट 10 की बुक तो नहीं पढ़ सकता है, ज़ाहिर बात है। साइंस जो है वो एक किस्म की 3 क्लास से ऊपर शुरू होती है, साइंस की जो बुक है, ठीक है, तो वो अगर 1 के अंदर ही साइंस तो नहीं पढ़ सकता है। तो यही बात होती है कि लोग, पता है नहीं लोगों को, ठीक है, क़वाइद ज़वाबित का, और वो एकदम हमज़ात के अमल पढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और लोग ऐसे हैं कि चंद पैसों के लिए उनको हमज़ात का अमल दे देते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ नहीं होता। बाज़ औक़ात को रुजत हो जाती है, बाज़ औक़ात लोगों की किस्मत अच्छी होती है, रुजत तो नहीं होती है, लेकिन अमल में कामयाबी नहीं होती है। लेकिन बात ये होती है कि आपको एक किसी उस्ताद के पास रह के इन चीज़ों से
जो है ना ये चीज़ें लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चाहिए। डायरेक्ट कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकती है, ना ही हम लोग वलीउल्लाह है, ना ही आप लोग वलीउल्लाह है। ठीक है कि हमने एक मरतबा जिस तरह लिखा हुआ है जी आपने 70 दफ़ा पा लिया ये हो जाएगा, 80 दफ़ा पा लिया ये हो जाएगा। तो ये 70 दफ़ा का मतलब हमारे लिए कि 70 × 70 मतलब कि 70 मरतबा का मतलब ये कि हमने 70 मरतबा 70 दिन तक पा लिया तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या 108 मरतबा हमने 108 दिनों तक पा लिया तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। ये भी हकीकत है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।